दोस्तों कहीं खुशी कहीं गम देखने को मिल रहा है। नतीजे कुछ इस तरह से आ गए। शुरुआती रुझान में जो है वो आम आदमी पार्टी बैलेट पेपर में तो बहुत आगे चल रही थी, लेकिन ईवीएम खुला और ऐसा लगा कि माने कि वो जादूगर वाला मामला हो गया। खुल जा सिम सिम और अलाउद्दीन का चिराग कोई घिस दिया हो। नतीजे उस तरीके से बदल गए और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है पूरी तरीके से बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और आम आदमी पार्टी अपनी बुरी हार, करारी हार देख रही है। केजरीवाल दिग्गज दिग्गज नेता हार गए, अवध ओझा हार गए, अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए और बड़े बड़े मंत्री हार गए आम आदमी पार्टी के। मतलब आम आदमी पार्टी अपने जितनी भी राजनीतिक उम्र है उसमें सबसे बुरी हार जो है इस चुनाव में हारी। देखिए, अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता था आम आदमी पार्टी के बारे में कि ये जब भी चुनाव लड़ती है, दिल्ली की बात करें, देखिए कभी 62 सीट, कभी 66 सीट, इस तरह का आंकड़ा रहता, लेकिन इस बार किस तरीके से 22 और 23 पे लुढ़क रही है। पंजाब देखिए, पंजाब में भी ये 92 सीट लाने का काम करते थे, अब देखिए स्थिति खराब हो रही है। देखिए, हमने कहा आपको कहीं खुशी कहीं गम। कांग्रेस में खुशी है, देखिए बीजेपी में तो है ही, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, पूर्ण बहुमत में आ रही है शुरुआती रुझानों में। अब देखिए इसका क्या स्थिति है। कांग्रेस पूरी तरीके से खुशी मना रही है, वहां जो है लोग जो है हर्षोल्लास में दिख रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में। एक वीडियोस देखिए, स्क्रीन पे चलाइए, वीडियोस दिखाइए किस तरीके से लोग खुश है कांग्रेस में। देखिए, यूं तो प्रधानमंत्री मोदी का जो सूखा था दिल्ली में, बीजेपी की 27 साल से सरकारें नहीं थी, वो सूखा, वो वनवास खत्म हो गया। वो रिकॉर्ड बन गया कि प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल में दिल्ली को जीत लिया। दिल्ली जो है नाक का सवाल जरूर था, हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं होती है, लेकिन नाक का सवाल था। दिल्ली दिल कहलाता है देश का, और उस दिल्ली जिसपे नाक का सवाल था उस पर अरविंद केजरीवाल लड़ाई में थे, बीजेपी लड़ाई में थे, लेकिन बीजेपी इस बार जीत ली, वनवास खत्म हो गया और प्रधानमंत्री मोदी जो है बड़ी जीत यहां पे हासिल की। और कांग्रेस के अंदर खुशहाली जो है पूरी तरीके से। अरविंद केजरीवाल की हार देखिए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई तो शीला दीक्षित की बुराई करके, शीला दीक्षित को अभद्र टिप्पणियां करके सत्ता में आई, उनके तमाम कार्यकाल की बुराई की। और केजरीवाल की ये हार कांग्रेस की यही कारण है, खुशी है। देखिए, केजरीवाल के खिलाफ जो है संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे थे, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो भी कहीं ना कहीं चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन खुश जरूर होंगे कि अरविंद केजरीवाल को 4000 कुछ वोटों से हार मिली। शीला दीक्षित जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ नहीं बोला, बड़े बड़े बयान दिए, वो अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से हारे, मनीष सिसोदिया हारे। देखिए, आम आदमी पार्टी का ये हारना सिर्फ इस चुनाव में हारना नहीं है, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की स्थिति देश की राजनीति में बहुत खराब होने वाली है, ये साफ संकेत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, आपको हम दिखाते हैं अलका लांबा क्या कह रही है, प्रियंका गांधी क्या कह रही है। सब लोग अंदर खाने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खुश है। कांग्रेस को यह लग रहा है कि अब रास्ता जो है मेरा साफ हो गया, क्योंकि देखिए हरियाणा की बात कर ले, हरियाणा चुनाव आप उठा के देख ले, हिमाचल का चुनाव देख ले, गुजरात का चुनाव देख ले, हर चुनाव में जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ती थी वहां वहां अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते थे और पूरे जगह उम्मीदवार उतार देते थे और जो है वोट काटने का काम करते थे। कांग्रेस की बुरी हार होती थी, बीजेपी जीत जाती थी। इसलिए कांग्रेस जो है खुश है कि हमेशा के लिए वो रास्ता जो था आम आदमी पार्टी का बीच में कूदने का, वो खत्म हो गया। जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गुजरात में किया, हरियाणा में किया, हिमाचल में किया, वो आम आदमी पार्टी के साथ भी कांग्रेस ने दिल्ली में कर दिया और जो है खत्म करने का काम किया। देखिए, 5 सीट मांग रही थी कांग्रेस, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन्हें 5 सीट भी नहीं दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी का समर्थन था, आम आदमी पार्टी को टीएमसी का समर्थन था, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी शर्मनाक जीत हासिल कर रही है। देखिए, कुछ बयान आपको बताए थे। देखिए, अलका लांबा चुनाव लड़ रही थी, हालांकि एक खबर और बताए थे, आतिशी चुनाव जीत चुकी है, आतिशी चुनाव जीत गई है। और आतिशी का क्या बयान है वो आपको देख लीजिए क्या कह रही है वो। जिसने दिल्ली को नुकसान किया, दिल्ली उसका नुकसान कर रही है। फिलहाल कालकाजी सीट से अलका लांबा और आतिशी को पीछे छोड़ती हैं। तो अलका लांबा जो है वो कह रही है जिसने दिल्ली का नुकसान किया, दिल्ली ने उसका नुकसान किया। तो ये इस बयान से भी साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अलका लांबा खुद चुनाव हार गई है, लेकिन फिर भी खुश है। देखिए, कालकाजी सीट से आतिशी चुनाव जीती, आतिशी चुनाव जीत गई, सीएम रही हैं दिल्ली की। अभी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर बनाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपना जो है कोई फायदा देखने को नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जो है जब शराब घोटाले का आरोप लगा उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, ये सोचकर कि हम सत्ता में दोबारा आएंगे और हम जो है साफ छवि के नेता हो जाएंगे, लेकिन उनको बड़ा झटका लग गया और उनके इस्तीफा से भी कोई फायदा नहीं पहुंचा। और किरकिरी तो ये हो गई कि अपनी सीट जो अरविंद केजरीवाल हार गए। देखिए, प्रियंका गांधी क्या करी है, देखिए ट्वीट देखिए।
मुझे लगता है कि दिल्ली में हमारी सभी बैठकों और जिन लोगों से मैं मिल रही हूं उन सब का यह बहुत स्पष्ट था कि लोग बदलाव चाहते थे और वे उन चीजों से तंग आ चुके थे। उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया। जो जीते उन्हें बधाई, हमें और अधिक मेहनत करनी होगी, हम लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। तो ये बात जो है प्रियंका गांधी कह रहे। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को डिंट करने का काम आम आदमी पार्टी जरूर हर जगह करती थी। देखिए, पंजाब में सरकार उनकी चली गई थी कांग्रेस की, और कई जगह जो कांग्रेस लड़ती थी वहां आम आदमी पार्टी उसका खेल खराब करती थी। देखिए, निगहत अब्बास कुछ दिन पहले कांग्रेस में आई, उनका ट्वीट देखिए, वादा किया था बदलाव का पर मिला सिर्फ छलावा, जनता के हक पर डाली गई सियासत की काली छाया, पर न कोई अंधेरा हमेशा रहता है, न ही धोखा सदा चलता है, दिल्ली के दिल में फिर उम्मीद जगेगी, कांग्रेस का परचम फिर लहराएगा। ये निगहत अब्बास कह रही हैं। और इन तमाम चीजों के बीच फिर ईवीएम का जिन जाग गया, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। ईवीएम का कहानी आपको पता है, राष्ट्रीय पार्टी जो है देश सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी हरियाणा चुनाव के वक्त ईवीएम के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट गई, चुनाव आयोग गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रात में धरना प्रदर्शन की, सब कुछ हुआ, लेकिन ईवीएम बंद नहीं हुआ। इसको लेकर फिर सवाल है कि ईवीएम का खेला जो है वो जो होता है, सरकार जो है इस तरह से चेंज होती रहती है, ये आरोप लगातार लगाए जा रहे थे। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो बड़े बड़े देश है जो टेक्नोलॉजी में महारती हासिल करते हैं वो देश ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, जहां ईवीएम बना वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। एलन मस्क कह चुके हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है, फिर ईवीएम से चुनाव भारत में क्यों होता है, फिर वो सवाल दौड़ चुका है। हंसराज पत्रकार है, हंसराज मीना क्या ट्वीट करते हैं देखिए, जब अंतरिक्ष में लाखों मील दूर स्थित उपग्रह को धरती से कंट्रोल किया जा सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ईवीएम मशीन को क्यों नहीं किया जा सकता है। हैशटैग बैन ईवीएम, ये चीजें फिर चलने लगी है। देखिए, अंकित मैंक लिख रहे हैं, एंड ऑफ आप, अरविंद केजरीवाल इज लूजिंग, मनीष सिसोदिया इज लूजिंग, आतिशी इज लूजिंग, हालांकि आतिशी जीत गई, सौरभ भारद्वाज इज लूजिंग, थैंक यू राहुल गांधी। राहुल गांधी को धन्यवाद दे रहे हैं। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है कि जो है कांग्रेस हार तो गई लेकिन कुछ सीट पर भी आगे भी चल रही है, लेकिन केजरीवाल की हार से कांग्रेस को उत्साह। देखिए, केजरीवाल पे जब आरोप लगे शराब घोटाले के, उसके बाद केजरीवाल की छवि को बहुत डेंट पहुंचा। केजरीवाल का वो आलिशान मंगला, देखिए जब आम आदमी पार्टी आई थी उस वक्त कहा गया था कि हम आम आदमी की तरह रहेंगे, हम जो है वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जो है बंगला नहीं लेंगे, हमारे लोग जो है साइकिल से और स्कूटर से और वैगोनार से आने का काम करते थे। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की बदलती गई और वो नुकसान यहाँ पे देखने को मिला। शराब घोटाले के आरोप के बाद जनता जो है मुकर गई आम आदमी पार्टी से, ये सब देखने को मिला और कांग्रेस ने भी काफ़ी डिंट करने का काम किया। आगे राजनीतिक स्थिति आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, वीडियो से मिलने मेरे साथ बहुत धन्यवाद।